मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन, पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पत्नी विपिन कुमार जैन। श्रीमती शशि बाला जैन, श्रेयांश जैन, श्रीमती अनुपमा जैन, शरीश जैन, श्रीमती शची जैन, चेतन जैन, अस्मित जैन, 54B, नवीन नगर, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। यशपाल जैन, श्रीमती सूरज जैन, शाहगढ़, सागर, मध्य प्रदेश। श्रीमती कमला देवी पाटनी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री मदन लाल जी पाटनी, सुपुत्र राजकुमार पाटनी, कैलाश चंद पाटनी, प्रकाश चंद पाटनी, प्रदीप कुमार पाटनी, अनिल कुमार पाटनी, इम्फाल, मणिपुर। लक्ष्मी देवी जैन, सीमा जैन, धर्मपत्नी श्री अशोक जैन, मेहुल जैन, शाश्वत जैन, प्लॉट नंबर 658, महावीर नगर, प्रथम, जयपुर, राजस्थान। श्री दिगंबर जैन, महिला शास्त्र सभा, सूर्यनगर, गाजियाबाद। श्री सन्मति महिला मंडल, श्री दिगंबर जैन मंदिर, सेठी कॉलोनी, आगरा रोड, जयपुर। जय जिनेन्द्र तज्जयति परम ज्योतिः समं समस्तैरनंत पर्यायै दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। पंच परमेष्टि भगवान की जय। सम्यक दर्शन के 8 अंगों का वर्णन इस पुरुषार्थद्विपाय नामक ग्रंथ में चल रहा है। 5 अंगों की चर्चा हो गई। आज क्रम प्राप्त स्थितिकरण अंग की चर्चा हो रही है। देखिए, काम क्रोध मदादिषु, काम क्रोध मदादिषु चलयितुमुदितेषु वर्त्मनो न्यायात्, चलयितुमुदितेषु वर्त्मनो न्यायात्। श्रुत्मात्मनं परस्य च, श्रुतमात्मनः परस्य च युक्त्या स्थितिकरणमपि कार्यम्, युक्त्या स्थितिकरणमपि कार्यम्। बोलिए, काम क्रोध मदादिषु चलयितुमुदितेषु वर्त्मनो न्यायात्, श्रुतमात्मनः परस्य च युक्त्या स्थितिकरणमपि कार्यम्। काम, क्रोध, मद आदि के चलयितु मुदितेषु उदित होने पर, चलयितु चलायमान हुए, न्यायात वर्त्मनो, न्यायात न्याय, वर्त्मनो माने मार्ग से, वर्त्मनः मार्ग से। अर्थात काम क्रोध मद आदि के उदित होने पर न्याय मार्ग से चलायमान हुए, आत्मनः परस्य च, आत्मनः स्वयं को और अन्य को, श्रुतम शास्त्रों के अनुसार, युक्त्या युक्तिपूर्वक, स्थितिकरण भी कार्यम करने योग्य है। स्थितिकरण अंग शब्द क्या बोल रहा है? स्थितिकरण, डावाडोल हुए को पुनः मजबूत करके स्थित कर देना स्थितिकरण अंग है। आचार्य कह रहे हैं, काम क्रोध मद आदि के कारण कभी कभी मन चलायमान हो जाता है, अन्य दूसरा व्यक्ति चलायमान हो जाता है, तब क्या करें? युक्ति पूर्वक या शास्त्र के आधार से उनको पुनः स्थापित करें, उनका जो डामाडोलपना है उसको दूर करे। पंडित जी, जीव न्याय मार्ग से च्युत क्यों हो जाता है?
कषाय की तीव्रता हो, मोह की तीव्रता हो, अशुभ कर्मों की तीव्रता हो, तो व्यक्ति का धीरज टूट जाता है और वह अपना रास्ता बदल लेता है। कषाय की तीव्रता, गुस्सा में आकर, ऐसा नहीं तो मैं अपना मार्ग बदलता हूँ। जैसे सुनते हैं, भरतेश वैभव नाम का ग्रंथ रत्नाकर वर्णी ने रचा। जब ग्रंथ पूरा हुआ तब उन्होंने कहा कि मेरे इस ग्रंथ की हाथी पर सवारी निकाली जाए, लेकिन समाज के लोगों ने उस कार्य के लिए हाँ नहीं की। कई बार कहने पर जब हाँ नहीं की तब रत्नाकर वर्णी नाराज हो गए और उन्होंने कहा, अगर इस हाथी की सवारी नहीं निकालोगे तो मैं जैन धर्म छोड़ दूंगा। हाथी की सवारी, हाथी पर सवारी उस शास्त्र की नहीं निकली, तब उन्होंने जैन धर्म ही छोड़ दिया। ये किस लिए हुआ? कषाय वश, मोह के वश, मिथ्यात्व के कारण। कहीं गए किसी अन्य मत के मंदिर में, देखा यहाँ तो बहुत भीड़ है, यहाँ तो लाखों करोड़ों का दान रोजाना आता है। वहाँ देखा सारे लोग कह रहे थे इन बाबा की तो महिमा न्यारी है, मैं आया तो ये हुआ, मैं आया तो वो हुआ। अगर वहाँ गया और देखा, अरे हमारे धर्म से तो ये धर्म अच्छा मालूम देता है, अगर डगमगाने लगे। कभी कभी क्या होता है, और भी कई कारण ऐसे मिलते हैं, शरीर में रोग भयंकर हो गया, किसी ने कह दिया रोग से शांति मिल जाएगी, आज उस मंदिर में जाके और ज़रा हवन करो। एक दिन में नहीं, 2-3 दिन हवन करोगे, उन भगवान की आराधना करोगे तो ठीक हो जाओगे। ऐसे किन्हीं किन्हीं कारणों से जीव धर्म मार्ग, न्याय मार्ग को छोड़ के अन्य मार्गों में विचलित होकर चला जाता है। ये कुछ कारण हैं। पंडित जी, यहाँ स्वयं के द्वारा धर्म मार्ग छोड़ने से क्या लेना चाहिए? कोई व्यक्ति कोई प्रतिमा आदि ले ले, नियम आदि ले ले, मान लो दीक्षा आदि ले ले, और बाद में उनके माता पिता की हालत खराब हो जाए और वो डगमगाएं, तो युक्ति पूर्वक आगम के अनुसार उनको मजबूत करें। आप चिंता नहीं करें, आपके घर की व्यवस्था मैं देख लूँगा, आपने जो मार्ग पकड़ा है आप इसी मार्ग पर स्थिर रहिए। ऐसे हो जाता है। इसलिए अगर कभी इन कारणों से कोई दिक्कत हो गई हो, धर्म मार्ग से हट रहा हो, तो पुनः धर्म में स्थापित करना। एक उदाहरण, एक हमारे जैनी भाई हमारे यहाँ रहते थे, घर के पास में ही। उन्होंने क्या किया, शराब का ठेका ले लिया। हमको मालूम पड़ा तो बड़ी ग्लानि, बड़ा दुख हुआ कि दिगंबर जैन और शराब का ठेका, ये कैसे बनेगा। हम उनके पास गए और हमने उनसे कहा, तुमने ये क्या ठेका ले लिया। उन्होंने स्पष्ट कहा, भैया क्या बताएं, पहला व्यापार तो हमारा नष्ट हो गया, रोटी रोजी का साधन कोई था नहीं। हमने क्या किया, ये ठेका ले लिया। और हमसे क्या कह रहे हैं वो, भैया बड़ा अच्छा काम है, कैश में माल बिकता है, ना उधारी का धंधा, ना तगादे का धंधा, बस काउंटर पर बैठे रहो, इसे गर्ज पड़ेगी लेने आएगा, पहले पैसे देगा, बाद में बोतल छुएगा। अब बताओ उन्हें कैसे समझाएं। फिर उन्हें आधा पौन घंटा 1 घंटा समझाया, तब उन्होंने वायदा किया, ठीक है मैं आपसे वायदा करता हूँ, ये ठेका पूरा होगा उसके बाद पुनः ठेका नहीं लूँगा। अब सोचिए, अगर वो एक ठेका लिया था, अगर उसमें सफल हो जाते तो फिर एक और ले लेते, और बाद में 3-4, फिर तो वो ठेकेदार बन जाते, और उससे क्या होता, धर्म की भयंकर बदनामी होती। इसलिए कभी ऐसे अवसर आ जाएं तो आगम के अनुसार या युक्ति के अनुसार इनको कैसे ठीक कर सकते हैं, उनको अपने धर्म से जो विचलित हो गए हैं उन्हें पुनः धर्म में स्थापित करना सम्यक दृष्टि का कार्य है। कार्य क्या, जो सम्यक दृष्टि है वो तो चाहेगा कि ये सब जीव धर्मात्मा बने, धर्म से हिल रहे हैं तो मैं उनको पुनर्स्थापित कर दूं। ये तो सम्यक्त का गुण है, इसलिए इसको अंगों में लिखा गया। पंडित जी,
शास्त्रों से उसका स्थितिकरण कैसे हो सकता है? किसी ने नित्य पूजा करने का नियम ले लिया और मान लो साल 6 महीने बाद ढीला पड़ गया, आना बंद कर दिया। अब उसको फिर पुनः कैसे स्थापित करे? उसको शास्त्र ले जाके पढ़ाए। देखो इस शास्त्र में क्या लिखा, इस व्यक्ति ने अपना नियम तोड़ दिया था, तो नियम तोड़ने के कारण ये मर के दुर्गतियों में गया। देखो कितने जन्म इसके भ्रष्ट हुए। तुम अपना नियम तोड़ो मत। तुम्हें कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी सेवा करूं, मैं तुम्हारा कार्य साधूं, पर नियम नहीं तोड़ना। आगम को दिखाएगा, 2-4 उदाहरण बताएगा, नतीजा क्या होगा? वो आदमी पढ़ेगा, स्थिर हो जाएगा। ऐसे शास्त्रों के माध्यम से स्थिरता बनती है। पंडित जी, युक्ति से उसको कैसे ठीक करें? आगरे में एक वृद्ध महिला थी, संलेखना लेने में बहुत इच्छुक थी, लेकिन उनके एक ही पुत्र थे। हमारा और उन वृद्ध महिला का 10 बरस से बहुत उनका हम पे स्नेह भाव रहता था, और वो हमसे कहती भी थी, मेरा जब अंतिम समय आए तो तू मेरी संलेखना करा दियो। हमने कहा अम्मा जी अभी तो बहुत समय है, हम देखेंगे। अचानक खबर मिली कि उनका स्वास्थ्य बहुत खराब, आधे शरीर में लकवा मार गया है। हम उनके पास गए, उनकी हालत देखी, हालत वास्तव में सीरियस थी। डॉक्टरों ने भी कह दिया था 5-7 दिन से ज़्यादा इनका जीवन नहीं है, और कोई बीमारी ऐसी नहीं जिसका हम इलाज करें। ये तो इनका अंतिम 92-93 वर्ष की उम्र थी। बोले इनकी उम्र बहुत अधिक हो गई। हमने उनके बेटे से कहा, भैया हम इनको अपने साथ ले जाएं और माता जी के पास ले जाके और इनकी अच्छी प्रकार समाधि करवा दें। ये देखो समाधि में बड़ी इंटरेस्टेड हैं। बेटे ने स्पष्ट कह दिया, नहीं नहीं, कहीं ले जाने की अनुमति नहीं है। मैं अकेला हूँ, व्यापार देखूंगा या इनकी देखभाल करूंगा? नहीं, ऐसे नहीं, इनका जो करना है यही करिए। अब क्या करें, अधीन दूसरा था, करते क्या? एक युक्ति निकाली। युक्ति कैसे निकाली? अगले दिन जब हमें शास्त्र प्रवचन का मौका मिला और शास्त्र सभा हमारी लगी, तो हमने एक उदाहरण सुनाया। देखो फलाना एक सज्जन थे, उनको घर वालों ने समाधि पर नहीं जाने दिया। वे मर के व्यंतर बने। जब व्यंतर बने तब उनका चिंतन चला, तो उन्होंने अपने में ये जाना कि मैं मुनि बनना चाहता था, लेकिन मेरे बेटे ने मुझे मुनि नहीं बनने दिया और मेरी समाधि नहीं होने दी। तो वो आए और उन्होंने अपने बेटे को इतना परेशान किया, इतना दुख दिया कि बस लड़का पागल हो गया। इसलिए कभी भी ऐसा मौका हो तो किसी को रोकना नहीं चाहिए। ये हमने उदाहरण सुनाया। उदाहरण झूठा था, लेकिन उदाहरण बना के इसलिए दिया गया ताकि उनके पास तक खबर पहुंच जाए तो काम बन जाए। इत्तेफाक की बात, शास्त्र सभा के 2 मेंबर उसी दिन उन महिला को देखने पहुँचे, और देखने पहुँचे तो उनके बेटे से बोले, आज तो पंडित जी ने शास्त्र सभा में एक उदाहरण सुनाया है, सुनो, अगर तुम इनको समाधि के लिए नहीं भेजोगे तो तुम्हारी नाक में दम हो जाएगी। इतना सुनते ही वो सज्जन घबरा गए और उनका 12 बजे तो हमारे पास फ़ोन आ गया, भैया जल्दी से इनको जहाँ ले जाना है ले जाओ, जहाँ ले जाना है ले जाओ। हम उन्हें ले गए और बड़े गाँव में पूज्य आर्यका दृढ़मती माता जी के सानिध्य में उनका नाम सुदृढ़मती आर्यका रखा गया और शानदार संलेखना हुई। माता जी ने भी ये कहा, ऐसी संलेखना, ऐसा छपक मैंने नहीं देखा, इतनी अच्छी संलेखना हुई। अब आप सोचिए, अगर उनके बेटे को युक्ति पूर्वक, चाहे हमारा उदाहरण झूठा था पर वो युक्ति थी, युक्ति पूर्वक उन्हें इस तरह बताया, इससे वो तैयार हो गए और उनकी समाधि हो गई। इसलिए युक्ति पूर्वक या आगम के अनुसार ऐसा करे जो धर्म मार्ग से हटते हुआ जो व्यक्ति है पुनः धर्म में स्थापित हो जाए। अब स्थितिकरण अंग की चर्चा हुई, अब वात्सल्य अगला अंग जो है उसकी चर्चा होती है।
अनवरतमहिंसायाम् अनवरतमहिंसायाम् शिव सुख लक्ष्मी निबंधने धर्मे शिव सुख लक्ष्मी निबंधने धर्मे सर्वेष्वपि च सधर्मिषु सर्वेष्वपि च सधर्मिषु परमं वात्सल्यमालम्ब्यम् परमं वात्सल्यमालम्ब्यम्। बोलिए। अनवरतमहिंसायां शिव सुख लक्ष्मी निबंधने धर्मे सर्वेष्वपि च सधर्मिषु परमं वात्सल्यमालम्ब्यम्। अगला अंग है वात्सल्य अंग। वात्सल्य माने स्नेह भाव, प्रीति भाव, उसे कहते हैं वात्सल्य। सम्यक दृष्टि में वत्सलता होनी चाहिए। कैसी, किसके साथ? देखें जरा। अनवरत माने लगातार, अहिंसायाम अहिंसा में, और मोक्ष सुख रूप जो लक्ष्मी है उसके निबंधने माने कारणभूत धर्म में। दो बातें हो गई। अहिंसा में निरंतर वात्सल्य भाव, धर्म में निरंतर वात्सल्य भाव। देखें जरा। अनवरत माने लगातार, निरंतर, अहिंसायाम अहिंसा में, और मोक्ष सुख लक्ष्मी में कारणभूत जो धर्म है उस धर्म में। सर्वेषु अपि और सभी, सधर्मिषु साधर्मियों में, परमम माने उत्कृष्ट, वात्सल्य का आलम्ब्यम आलंबन करना चाहिए। अर्थात इनके साथ चित्त में अत्यंत प्रीति भाव, स्नेह भाव रहना चाहिए। किस किस में? अहिंसा में, धर्म में, और सभी साधर्मियों में। पंडित जी, उत्कृष्ट वात्सल्य कैसा होता है? वात्सल्य माने स्नेह भाव, प्रीति भाव, और उत्कृष्ट का मतलब निस्वार्थ। अपने काम के लिए तो दोस्ती सभी बना लेते हैं। काम निकालना है, बस आपके पीछे लग गए और बहुत आपके साथ जैसे आप हमारे ही हैं ऐसा दिखाएंगे। नहीं, ये उत्कृष्ट वात्सल्य नहीं। उत्कृष्ट वात्सल्य से तात्पर्य है निस्वार्थ भाव। शास्त्रों में वात्सल्य अंग के लिए क्या उदाहरण दिया? छडालाकार लिखते हैं, धर्मी सो गौवत्स प्रीति सम। अर्थात धर्मात्माओं के साथ गाय बछड़े के समान प्रीति करे। गाय बछड़े के साथ कितनी प्रीति रखती है, लेकिन बछड़ा कभी गाय के किसी काम में नहीं आता, कोई स्वार्थ नहीं। गाय इसलिए बछड़े से प्यार करती है कि ये मेरा कुछ काम कर दे, नहीं कुछ नहीं। वो उसके कभी जीवन में कभी एक मिनट भी काम में नहीं आता, लेकिन फिर भी जो उसका स्नेह, जो वात्सल्य है ना, निस्वार्थ है, निष्कारण है। इसे कहते हैं उत्कृष्ट वात्सल्य। वात्सल्य क्यों होना चाहिए? साधर्मी है, जैनी भाई है, मैं इसके क्या काम में आ सकता हूँ, इसकी दिक्कत कैसे दूर करूँ, ये मेरा है, ऐसा भाव होना चाहिए। इसका नाम है उत्कृष्ट वात्सल्य। पंडित जी, अहिंसा में वात्सल्य भाव कैसे रखें? चित्त ऐसा बना ले कि उसे अहिंसा ही सर्वप्रिय हो जाए। जिन कार्यों में हिंसा होती है, नहीं नहीं ये काम मुझे नहीं चलता, ऐसा काम करो जो इसमें अहिंसा हो। खाने में, पीने में, नहाने धोने में, साबुन तेल लगाने में, मंजन पेस्ट करने में, हर जगह कोई भी वस्तु ज़रा भी अहिंसा से अलग हटी हुई है, नहीं नहीं मैं इसका प्रयोग नहीं करूँगा। क्यों? मुझे अहिंसा बहुत प्रिय है। साबुन कौन सा? अहिंसा वाला हो। पेस्ट मंजन कौन सा? अहिंसा वाला हो। हिंसा वाले पदार्थ मेरे पास से बिल्कुल दूर रखना। उसके चित्त में अहिंसा के प्रति एक प्रीति भाव होना चाहिए। अहिंसा ही करणीय है और मुझे अहिंसा बहुत प्रिय है,
ऐसा अपने आप को उसके प्रति वात्सल्य भाव जगाए। पंडित जी, धर्म में वत्सलता कैसे होती है? धर्म और धार्मिक क्रियाओं में निरंतर स्नेह भाव का होना, जैसे अपने नियमों को निरंतर बढ़ाते जाना। अभी मेरी 2 प्रतिमा थी, अब मैं इसको जल्दी से जल्दी 4 करूँगा। अब मेरी 4 हो गई, अब इसे मैं और बढ़ा के 6 करूँगा, जल्दी से जल्दी और बढ़ाऊँगा। धार्मिक क्रियाओं में पूजा ऐसे की और अच्छी कैसे हो सकती है, पूजा की सामग्री और सुंदर कैसे बन सकती है, और कौन सी पूजा की जाए और भक्ति भाव बढ़े। धर्म है मोक्ष प्राप्ति में कारण, उसका निरंतर मन रहता है कि मैं और अपना धर्म और बढ़ाता जाऊं ताकि मोक्ष प्राप्ति के निकट पहुंचता जाऊं। धर्म और धर्मात्माओं से इसीलिए वो प्रीति करता है। मुनिराज के पास जाके क्यों बैठता है? ताकि ऐसी मुद्रा, दिगंबर मुद्रा मेरी कब हो। यह है धर्म के प्रति वात्सल्य। पंडित जी, साधर्मियों के साथ हम अपना वात्सल्य भाव कैसे रखें? ये साधर्मी है, मेरे धर्म का मानने वाला है तो मेरा है, ये मेरा अपना है, ऐसा दिल से आवाज़ निकलनी चाहिए। इसे कहते हैं साधर्मी के साथ वात्सल्य। कभी उस पर कोई दिक्कत आ जाए, हमने पहले पढ़ा था, हमारे गुरुजी हमें पढ़ाया करते थे, मंदिर रोज़ जाते हो तो मंदिर में घंटे आधे घंटे बैठते हो और आपके साथ में 5 लोग मान लो पूजा भी करते हैं। अब किसी दिन एक पूजा करने वाला नहीं आए, क्यों नहीं आया? शायद तबीयत ठीक नहीं है, फ़ौरन उसके घर जाओ। मंदिर से पूजा करने के बाद निकलो, घर बाद में जाना, पहले घर जाओ। क्यों भैया, क्या दिक्कत है? कैसे इलाज करा रहे हो? कोई दिक्कत तो नहीं? इलाज अच्छा कराना, मैं आपके साथ हूँ, कोई दिक्कत नहीं हो। इतना कहने से तो उसका खून बढ़ जाता है। इसे कहते हैं वत्सलता, साधर्मियों के साथ। हमने देखा कुछ अन्य मत के लोग कैसी वत्सलता रखते हैं, अपनी फैक्ट्री में, अपने गांव में अपनी ही बिरादरी वालों को रखते हैं। उनके आप जाओगे, उन्हीं की बिरादरी के सब लोग मिलेंगे। ये भी साधर्मी के साथ वात्सल्य है। आपने एक इंटरव्यू निकाला और इंटरव्यू में मान लो साधर्मी किसी ने अप्लाई किया, पहले सोचो अगर ये साधर्मी आ जाए तो ज़्यादा अच्छा है। यह है साधर्मी के प्रति वात्सल्य। पंडित जी, संघ के साथ वात्सल्य भाव कैसा हो? कोई मुनि संग आ रहा हो, बड़े प्रीति भाव से, बड़े भक्ति भाव से उनको लिवाने जाना, उनका भव्य प्रवेश कराना, उनके ठहरने का अच्छा स्थान चुनना, सफाई वगैरह की योग व्यवस्था देखना। सर्दी गर्मी का मौसम हो तो इस मौसम में इनकी साधना कैसे अच्छी बनेगी, जहाँ जैसे अच्छी बने उन स्थान पर, उन कमरों में उनको ठहराना। ऐसा नहीं गर्मी है और आपने वहाँ ठहरा दिया, जो कमरा दिन भर धूप में तपता हो, वो भी उचित नहीं। उनके आने पर विधिवत स्वागत करना, उनके आहार वगैरह की सब उचित व्यवस्था कराना, उनके साथ उनके दर्शन करने के लिए बाद में अगर कोई लोग आए ना, उनकी सारी व्यवस्था उचित रखना। जब उनका विहार हो, दूर तक उनका विहार कराना। ये संघ के साथ वात्सल्य है, ये संघ की भक्ति है। सम्यक दृष्टि में ज़रूर होती है। सम्यक दृष्टि तो साधर्मी को देख के प्रसन्न हो जाता है, साधर्मी आया है, साधर्मी है, ऐसी वृत्ति सम्यक दृष्टि की होती है और ये वात्सल्य अंग कहलाती है। जय जिनेन्द्र। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन, पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पत्नी विपिन कुमार जैन। श्रीमती शशि बाला जैन, श्रेयांश जैन, श्रीमती अनुपमा जैन, शरीश जैन, श्रीमती शची जैन, चेतन जैन, अस्मित जैन, 54B, नवीन नगर, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। यशपाल जैन, श्रीमती सूरज जैन, शाहगढ़, सागर, मध्य प्रदेश।
श्रीमती कमला देवी पाटने, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री मदन लाल जी पाटने, सुपुत्र राजकुमार पाटने, कैलाश चंद पाटने, प्रकाश चंद पाटने, प्रदीप कुमार पाटने, अनिल कुमार पाटने, इम्फाल मणिपुर। लक्ष्मी देवी जैन, सीमा जैन, धर्मपत्नी श्री अशोक जैन, मेहुल जैन, शाश्वत जैन, प्लॉट नंबर 658, महावीर नगर, प्रथम, जयपुर, राजस्थान। श्री दिगंबर जैन महिला शास्त्र सभा, सूर्यनगर, गाजियाबाद। श्री सन्मति महिला मंडल, श्री दिगंबर जैन मंदिर, सिटी कॉलोनी, आगरा रोड, जयपुर।